glory and this beautiful moment that we can get together online and seek our living God. आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया कि प्रभु जी हम तेरे चरणों पर आकर ऑनलाइन तेरे नाम की महिमा करें। कितने लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए और उन्हें यह सुंदर अवसर प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन आपकी दया, आपकी कृपा हम मनुष्यों पर बनी हुई है। प्रभु जी हम बिंदी प्रार्थना करते हैं, जितनी देर हम लोग तेरे लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं, प्रभु जी तेरी आत्मा हमारे बीच में डेरा करे। बिंदी प्रार्थना करते भाई डेविड के लिए, अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए। प्रभु जी आकाश की झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु जी हम तेरी गूढ़ बातों को जान सके और उस पर चलने की चेष्टा कर सके, और हमारे जीवन से किसी को ठोकर ना लगे, और जो भी वचन का बीज बोया जाए वो तेरे लिए 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद से 22 पद तक। लूका 4 अध्याय 16 से 22 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर ये जगह निकाली जहां ये लिखा हुआ था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? और दूसरे जगह से निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 3 से 10 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों 3 से 10। अर्थात ये वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो हम सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा
परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम सबों के लिए या हम सबों के जीवनों के लिए जीवित परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? कैप्शन में ये टाइटल सबों के लिए। समानता अधिकांश लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। एक प्रकार की उद्देश्यहीनता होती है और इसलिए दिशाहीनता भी हो जाती है। हर हवा के थपेड़े और हर पानी की लहरें हमें जहां चाहती हैं बहा कर ले जाती है, क्योंकि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। कुछ जीवनों में उद्देश्य होता है जो स्वयं मनुष्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। आज का संदेश बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे जीवन के उद्देश्य है कुछ जीवनों में होता है जो खुद हम स्वयं निर्धारित करते, और फिर मनुष्य यदि दृढ़ निश्चित या निश्चयित होता है तो संयम और अनुशासनक और अनुशात्मक से निरंतर उस ओर बढ़ता जाता है। यानी वो अपने नियम और आत्मानुसार आगे बढ़ता है। सांसारिक दृष्टि से अधिकांश सफल मनुष्य इसी श्रेणी में आते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं। तीसरी श्रेणी के मनुष्य थोड़े होते हैं जो स्वयं अपने उद्देश्य निर्धारित नहीं करते, किंतु उन्हें एक आत्मिक अनुभूति हो जाती है कि उनके जीवन के जो निर्धारित उद्देश्य हैं वे क्या हैं, और वे परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए जाते। प्रभु यीशु मसीह को भी यह आत्मिक अनुभूति हुई थी कि ईश्वर द्वारा उनके लिए निर्धारित उद्देश्य क्या है। आज हर मनुष्य इस संसार में जी रहा, मालूम नहीं उसका कोई उद्देश्य है या नहीं, केवल खाता है, पहनता है, घूमता है, अपने कार्यों को करता है, सो जाता है और कहानी खत्म। लेकिन यदि हम मसीह हैं और विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परिपूर्ण हैं, तो हमारा एक उद्देश्य है उस अनंत जीवन को प्राप्त करना और दूसरों को भी अनंत जीवन तक लेके जाना। इसका बड़ा संजीव चित्रण लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 16 से 22 पद में पाया गया। वहां यीशु इस विषय के बारे में लिखता है, वो नासरत से आया और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन और आज नाले में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, जब उसे पुस्तक दी गई तो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक थी जो उसे दी गई और उसने उसको खोलकर पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। ये प्रभु यीशु मसीह जानते थे। आज हम मसीही लोग जब वचन को पढ़ते हैं तो क्या पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, या हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर ने जो सेट कर रखा है वो क्या है?
और मुझे इसलिए भेजा गया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख जो प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा तुम्हारे बीच में पूरा हुआ। यह एक पवित्र क्षण है, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जब परमेश्वर के और उसके पवित्र वचन के समक्ष में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्देश्य की अनुभूति होती है, और उसने लोगों के सामने सार्वजनिक घोषणा की कि यह आज वचन पूरा होता है। अब हम अपने जीवनों में जाएं कि हम सबके जीवन में जीवित परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। जब हमने उद्धार पाया वो क्षण कैसा था? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आया वो क्षण कैसा था? जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु का सुसमाचार फैलाते हैं, वो क्षण कैसा है? क्या कभी हमें इसकी अनुभूति हुई? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उद्देश्य के समान कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के जीवन में ईश निर्धारित महान उद्देश्य होते हैं जो परमेश्वर उनके जीवन से पूरा करना चाहता है, और यह हमें जानना जरूरी है। क्या कभी आपको मालूम है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? अभी मैं आगे आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए बाइबल से ही देता हूं। जैसे मूसा को परमेश्वर ने चुना, ध्यान से सुनिए, मूसा को परमेश्वर ने चुना कि वो उसके लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाए। निर्गमन 3:9 से 10 पद में यह पाया जाता है। परमेश्वर मूसा से कहता है, देखिए, सो आप सुन, मूसा से बातचीत कर रहा है, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुन पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आए। मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आए। यह परमेश्वर का उद्देश्य था मूसा के जीवन। मूसा के जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के प्रगटीकरण का क्षण बहुत ही पवित्र क्षण था। इसलिए निर्गमन 3:5 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब मूसा वो जलती झाड़ी देख रहा था और अपने ससुर की भेड़ बकरियां उस पर्वत के पास चरा रहा था, तो उसने देखा एक झाड़ी जल रही है। मूसा को परमेश्वर का उद्देश्य नहीं मालूम था, और जब उसने देखा झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, क्योंकि आग का एक नेचर होता है कि वो उसे भस्म कर दे। लौ तो बहुत लंबी लंबी उठ रही थी, बहुत ऊंची ऊंची मूसा को दिखाई दे रही थी, और हो सकता है कई मिनटों से घंटों से उसे देख रहा हो, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। तब उसके अंदर जिज्ञासा जगी और वो आगे बढ़ा, और जब वहां पहुंचता है तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मूसा, जहां मेरी आत्मा है, जहां पवित्र आत्मा है, वो जगह पवित्र है। मैंने तुझे चुना है। और आपको मालूम है मूसा जूतियां उतार देता है और परमेश्वर उससे बातचीत करता है। जीवन के जिस बिंदु पर
ईश्वर निर्धारित उद्देश्य का हमें एहसास हो जाए या हो जाता है, वो एक पवित्र बिंदु बन जाता है। चाहे फिर वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का हो, चाहे वो दान और वरदानों को प्राप्त करने का हो, चाहे वो उद्धार को प्राप्त करने का हो, चाहे वो चंगाई को प्राप्त करने का हो, चाहे वो सुसमाचार को सुनाने का हो, वो एहसास एक पवित्र बिंदु बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पवित्र हैं? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं? या परमेश्वर के उद्देश्य को जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? क्या कारण है कि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है? आपको किसी और शहर या गांव में रखा है, मुझे यहां पर रखा है, और किसी को और कहीं रखा है, किसी को किसी देश में रखा है। यह परमेश्वर की योजना है। हम अपने आप ना तो देश चुन सकते हैं, ना माता पिता चुन सकते हैं, ना सेवकाई का स्थल चुन सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से निर्धारित है। ईश्वर जब हमें कोई कार्य सौंपता है तो हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार करता है या ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है। और परमेश्वर की ट्रेनिंग सामान्य नहीं होती जैसे मनुष्यों की होती। परमेश्वर हमें शारीरिक, भौतिक, आत्मिक, आर्थिक सब प्रकार की ट्रेनिंग देता है। मूसा को महान जब कार्य सौंपा गया कि 20 लाख से ज्यादा लोगों को स्वतंत्रता दिलाए जो मिस्र की गुलामी में हैं, वो चिल्ला रहे, पुकार रहे, चीख पुकार मचा रहे, गिड़गिड़ा रहे, रो रहे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुन पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे मूसा फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आए। कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है, कितना करुणामय। जैसे हमें दर्द होता है अपने बच्चों के लिए, वैसे ही परमेश्वर को दर्द होता है उसके विश्वासियों के लिए। और लिखा है कि वो मूसा मिस्र को जाता है लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, और मिस्र से उनका काफिला लेकर वर्षों की यात्रा पूरी करके उन्हें प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचा दे, प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचा दे। प्रियो, जब परमेश्वर मूसा को ट्रेनिंग दे रहा था तो जवानी से नहीं दी उसने। बाइबल पढ़िए, मूसा की तैयारी परमेश्वर ने नील नदी से शुरू होती है। मूसा की ट्रेनिंग उस पैदा हुए बच्चे को जो 2 साल का है वहां से शुरू होती है। एक छोटे अबोध शिशु के रूप में वो मृत्यु से बचाया जाता है। बड़े आश्चर्य तरीके से ये परमेश्वर की योजना है। अद्भुत रीति से वो राजमहल में पहुंचाया जाता है। प्रियो, आप जानते हैं कैसे परमेश्वर ने मूसा को बचाया। जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, माताएं रो रही हैं, 2 बच्चे 2 साल के मार दिए जा रहे हैं, नाना प्रकार की चीजें हो रही हैं, दाइयों को आज्ञा दे दी गई है कि बच्चों को मार दिया जाए।
प्रियो, यही बात यीशु मसीह के समय में भी, जब ज्योतिषियों ने देखने पहुंचे, दंडवत करने पहुंचे, तो हेरोदेस ने भी आज्ञा निकाल दी कि 2 साल के बच्चे मार दिए जाएं। देखिए परमेश्वर का उद्देश्य। लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर ज्योतिषियों का रास्ता बदलवा देता है। हेरोदेस नाराज हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह को लेकर उसके माता पिता मिस्र को चले जाते। ये वही मिस्र है जहां पर परमेश्वर मूसा को भेज रहा है, जहां पर इस्राएली जाति, जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति है, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, उसको गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को मिस्र में भेज रहा है। राजकुमारों जैसी शिक्षा उसे मिलती है, क्योंकि वो राजा की पुत्री के द्वारा राजमहल में पहुंचा दिया जाता है। वो कहती है इब्री का बेटा है, कितना सुंदर है, मैं इसे पालूंगा, पालूंगी। परमेश्वर उसके दिल को परिवर्तित कर देता है और वो उसे राजमहल में ले जाती है। मूसा बचा लिया जाता है। वो मृत्यु से बचाया जाता है। परंतु शायद परमेश्वर की दृष्टि में राजमहलों की शिक्षा मूसा के लिए पर्याप्त नहीं थी। मूसा जब राजमहल में उठता बैठता था, उसे उस राजमहल का नाम दिया गया था, राजकुमारों की तरह रहता था, लेकिन वो ट्रेनिंग मूसा के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसा परमेश्वर का मानना है। बाइबल कहती भीड़ों बयाबानों में भी परमेश्वर उसे ट्रेनिंग देना आवश्यक समझता है। आखिरकार लाखों लोगों का काफिला, जो 20 लाख से ज्यादा काफिला था, भीड़ों और बयाबानों से होकर गुजरना था, या उसको मूसा लेकर आने वाला था। मूसा अपराध करके फरार हो जाता है। मूसा हत्यारा था, आपको मालूम है। वो फरार हो जाता है। फिर 40 वर्ष तक अपने ससुर इत्रों की भेड़ बकरियां चराता है। यह भी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग परमेश्वर उसे दे रहा था। ईश्वर जब हमें जीवन में कोई उद्देश्य देता है, कोई लक्ष्य देता है, कोई गोल देता है, तो अद्भुत रूप से हमें उसके लिए तैयार भी करता। उसकी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के आयाम वास्तव में अद्भुत होते हैं, जो मनुष्य की समझ से परे। और इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी समझ और मेरी समझ में जमीन आसमान का अंतर। प्रियो, कितनी भयंकर प्लानिंग है परमेश्वर की। मनुष्य की समझ से परे एक जाति जो गुलाम है 400 सालों से मिस्र देश के अंदर, वो परमेश्वर से दुआ मांगती है, गिड़गिड़ाती है, पश्चाताप करती है, रोती है, आंसू बहाती है। परमेश्वर अब मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे बचा ले, जो पाप किए हैं मुझे माफ कर दे। और लिखा है परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज हम और मसीह भी आज के युग में यदि गिड़गिड़ाएंगे, पश्चाताप करेंगे, सच्चे हृदय से रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ, पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है और परमेश्वर से कहता है मेरा दास, मेरी दासी रो रही है, इसकी प्रार्थना को स्वीकार करे। परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। लेकिन शर्त एक है, प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, होठों से नहीं। और जब परमेश्वर मूसा को ट्रेनिंग देता है, मूसा को तैयार करता है, लेकिन मूसा आनाकानी करता है।
आपको भी मालूम है, आपने ये पढ़ा होगा बाइबल के अंदर, जो मूसा के बारे में मैं बोलने में भद्दा हूं, परमेश्वर ने एक सहायक दे दिया हारून को। आपने पढ़ा होगा कि वो फिरौन है, हे परमेश्वर तू अपना नाम बता, मैं जब फिरौन के सामने और तेरी प्रजा के सामने जाऊंगा, वो लोग पूछेंगे तू कौन है, तो मैं क्या कहूंगा, क्या नाम बताऊंगा, किसने भेजा है? परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर मूसा को अद्भुत रीति से कैसे तैयार कर रहा था? दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, यूसुफ के जीवन का ईश्वरीय उद्देश्य क्या था? यूसुफ याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से एक बेटा था। यूसुफ के जीवन का उद्देश्य क्या था? मिस्र के राजा का प्रधान होना। देखिए ये बात फिर मिस्र से जुड़ी हुई है। मिस्र के राजा का प्रधान होना ईश्वरीय उद्देश्य नहीं था। सुनिए ध्यान से, यूसुफ के जीवन का ईश्वर उद्देश्य जो था वो यूसुफ को राजा का प्रधान या प्रधानमंत्री बनाना, यह ईश्वरीय उद्देश्य नहीं था। यूसुफ के लिए परमेश्वर का मिशन यह था कि भीषण अकाल के समय उसके द्वारा परमेश्वर की चुनी हुई जाति, इस्राएली जाति विनाश से बचाई जा सके। देखिए परमेश्वर की सोच में और मनुष्य की सोच में कितना अंतर है। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, उसको भी ट्रेनिंग दी गई। इस मिशन की जो परमेश्वर का उद्देश्य था पूर्ति के लिए यूसुफ के जीवन यात्रा में कैसे कैसे पड़ाव आए, जरा सोचिए, विचार करिए, गहराई से विचार करिए। भाई लोग जलने लगे, एक ने तो कहा इसकी हत्या कर दो, एक के दिल में प्रेम उमड़ आया, उसने कहा नहीं हम इसे गड्ढे में डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, और वो गड्ढे में डाल दिया गया। फिर उसे मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया, और फिर वो वहां जेल में पहुंच गया। ठीक अकाल के पूर्व परमेश्वर ने उसे महल में पहुंचा दिया। देखिए परमेश्वर की योजना। यह वही व्यक्ति समझ सकता है जो आत्मा से परिपूर्ण है, जिसके जीवन में परमेश्वर सर्वोपरि है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में पहला स्थान देता है। लिखा ठीक अकाल के पूर्व परमेश्वर ने उसे महल में पहुंचा दिया, जिससे वो परमेश्वर के उद्देश्य या मिशन को पूरा कर सके। जब यूसुफ के भाई उससे मिले और अपनी करनी पर पछताने लगे, आपको मालूम है पूरा विवरण कैसा है। और जब वो पछताने लगे तो यूसुफ ने उनसे कहा, उत्पत्ति 45:5 पढ़ लीजिए, अब तुम लोग मत पछताओ और जो तुमने मुझे यहां बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए आगे से भेजा है, आगे से भेज दिया है। यानी तुम बचा लिए जाओ, तुम भूखे न मरो, जो अकाल पड़ गया था उससे तुम बचा लिए जाओ। ये परमेश्वर की योजना थी कि इस्राएली जाति बचा ली जाए। आज परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है? हम सोचते हैं परमेश्वर तूने इतनी छोटी कलीसिया में मुझे रख दिया,
हे परमेश्वर तूने गांव में रख दिया, हे परमेश्वर तूने ऐसी जगह रख दिया जहां कोई संसाधन नहीं है, हे परमेश्वर तूने मुझे कहां भेज दिया। हम प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं परमेश्वर के ऊपर। अरे कभी हम उसके उद्देश्य को जाने कि क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसी जगह रखा है। उसका एक उद्देश्य है, उसका एक लक्ष्य है, उसका एक पर्पस है। यह ऐसे ही घटित नहीं हो गया। तीसरा उदाहरण देना चाहूं, आप समझिए, आपको जिस शहर में, जिस गांव में, जिस पदों पर, जॉब में, जिस सेवकाई में परमेश्वर ने रखा है, यदि आपको उसका उद्देश्य नहीं मालूम तो ये एक भयंकर बात है। और ये इसलिए नहीं मालूम कि हम प्रार्थना नहीं करते, हम उपवास नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते। तीसरा वर्णन मैं बाइबल से बताता हूं। पुराने नियम की पुस्तक में वर्णन है एस्तर रानी का। एस्तर रानी के बारे में आपने पढ़ा होगा। एस्तर के जीवन का उद्देश्य क्या था, या मुर्दकई यहूदी के जीवन का उद्देश्य क्या था जो उसका मामा था। क्या केवल यह कि एस्तर रानी बन जाए, यह उसका उद्देश्य था मुर्दकई का, कि एस्तर को रानी बना दो? नहीं, ये तो मात्र एक साधन था, जरिया था। एस्तर की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके 14 पद को देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर हमें सब कुछ बताता है, परमेश्वर हमें सब कुछ दिखाता है। एस्तर 4:14, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। ये मुर्दकई एस्तर के पास कहला भेजता है, तुझे परमेश्वर ने रानी इसलिए नहीं बनाया कि तू ऐश और आराम करे, तुझे इसलिए बनाया है कि तू अपनी जातियों को बचाए। प्रियो, स्पष्ट लिखा बाइबल में, यदि हम उसके उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे जिस उद्देश्य को लेकर परमेश्वर ने चुना है, तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे या किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर तो बचा लेगा, वो अनंत परमेश्वर है, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जिसका सिंहासन स्वर्ग में और पृथ्वी पांव की चौकी है। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने मुर्दकई की चतुराई का इस्तेमाल किया। एस्तर रानी बन गई। यहूदियों के विरोध में आपने बाइबल में पढ़ा है, हामान का नाश हुआ और परमेश्वर की चुनी हुई जाति यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हुआ। शैतान को कमजोर मत समझिएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक ही दिन और एक ही समय हामान ने चिट्ठी में लिखकर भेज दिया था कि यहूदी पकड़े जाएं और मार डाले जाएं। पढ़ लीजिए बाइबल। एक ही समय में, एक ही दिन में। कितना भयंकर हाहाकार मचा। लिखा है यहूदी प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। मुर्दकई और एस्तर भी उपवास में चले गए। परमेश्वर हम क्या करें? परमेश्वर ने रास्ता खोला। एस्तर ने कहा मैं मर जाऊं तो मर जाऊं,
लेकिन मैं राजा के दरबार में खड़ी होंगी। और आपको मालूम है क्या हुआ? वो जैसे ही राजा के दरबार में खड़ी हुई, राजा ने अपना राजदंड बढ़ा दिया और वो मृत्यु से बच गई, क्योंकि ये परमेश्वर का उद्देश्य था। और उसने राजा को निमंत्रण दिया, साथ में हामान को भी दिया। हामान बड़ा खुश हुआ। शैतान बड़ा खुश होता है जब मसीह लोग अपने घर में बुलाते हैं उसे, है ना? अरे थोड़ी सी तो बात है, थोड़ा फिल्मी गाने सुन ले, अरे थोड़ा सा झगड़ा कर ले, अरे चर्च नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम उसे आमंत्रित कर देते हैं, बड़ा खुश होता है। लेकिन यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को जीते हैं तो उसके उद्देश्य को भी पूरा होते हुए हम अपने जीवन में देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए लक्ष्य तैयार किया। और लिखा है हामान मार दिया गया। कभी कभी कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य किसी अधूरे काम को पूरा करना होता है। कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमसे क्यों नहीं कराया, या उसको कराया और बीच में ही उठा लिया, यानी वो मर गया। हे परमेश्वर, तूने तो मुझसे स्टार्ट कराया था, एंड क्यों नहीं कराया? इसमें भी परमेश्वर का उद्देश्य होता है। यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, प्रार्थना में है और आपका संबंध परमेश्वर से, ईश्वर यीशु से है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, तो आपको उसका उद्देश्य मालूम होगा। मूसा के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो इस्राएलियों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाए, किंतु मूसा की मृत्यु पर परमेश्वर ने मूसा के सेवक और सहयोगी यहोशू से कहा। देखिए यहोशू 1:2 में क्या लिखा है, पढ़ूंगा आपको। मेरा दास, परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, मेरा दास मूसा मर गया। चाहता परमेश्वर तो उसकी लाइफ बढ़ा सकता। सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पर होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। अब मूसा, आप जानते हैं मूसा ने एक गलती की, चट्टान से बातें करने की जगह उसने चट्टान पर मारा, और यही मूसा की गलती थी। मूसा ने हत्या की, परमेश्वर ने माफ कर दिया, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी तो परमेश्वर ने उसे माफ नहीं किया। प्रियो, बाइबल में कुछ ऐसे पाप हैं जो माफी के योग्य नहीं है। कभी समय मिला तो इस पर भी बताऊंगा। मैं अभी तैयार कर रहा हूं, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। मैं प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं पर बोलना चाहता हूं। परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है और अभी वो पूरा नहीं हुआ। मैं जब पूरा करूंगा तब आपको एक एक कलीसिया के बारे में बताऊंगा, तब आपको मालूम होगा। आप अपनी कलीसिया को और जिस कलीसिया में आप मेंबरान हैं उसको जांचिएगा। यहोशू से कहा परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा करे, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे दी वो उसे पूरी करेगा। अब्राहम को प्रतिज्ञा दी, मैं तुझे अनगिनत जातियों का पिता ठहराऊंगा और लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज वही आशीष हमारे और ऊपर, आपके ऊपर है जो पूर्वजों की है। अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर, यहां याकूब आया हुआ है, मैं आगे बताऊंगा। प्रियो, यहां पर याकूब के बारे में बताया गया है। खैर अभी ये मेरा विषय नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। और जब यहोशू 1:2 में परमेश्वर ने बताया कि तू अब, मेरा दास मूसा मर गया है, परमेश्वर कह रहा है ये मेरा दास है, और वहां शैतान आ गया कि इसने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं इसकी लौट को ले जाऊंगा, ये तेरा व्यक्ति नहीं है। देखिए, शैतान भी जानता है कि अगर हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं
तो परमेश्वर हमें हमारा न्याय करेगा, हमें दंड देगा। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथों से मिट्टी दी। आज तक नहीं मालूम उतराई में कहां मिट्टी दी, शैतान भी नहीं खोज पाया। और जब यहोशू से कहा तो हम जानते हैं कि यहोशू ने परमेश्वर की अगुवाई में मूसा के अधूरे काम को पूरा किया। आधे में ही मूसा ने छोड़ दिया क्योंकि वो मर गया। परमेश्वर नाराज हो गया। परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा तो की थी, लेकिन उसका उद्देश्य भी बताया था कि मैं इस्राएली जाति को कनान में ले जाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है, कनान में पहली पीढ़ी के 2 आदमी छोड़कर तीसरा कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे और वापस देवी देवताओं में पूजा करने लगे। लिखा है, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना, ये पहली आज्ञा है। अब मैं आपको ले चलता हूं। राजा सुलेमान को एहसास था कि उसका पिता दाऊद लड़ाइयों में जूझते रहने के कारण परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने में असफल रहा। इसलिए सुलेमान ने अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया और उसे पूरा किया। पहला राजा उसका 5 अध्याय 3 से 5 पद। आज मसीही चर्चों में और मिशनों में यह आवश्यकता है कि हम अपने अगुओं और पूर्वजों के अधूरे काम को पूरा करें, जो वो छोड़ गए हैं। बेचे नहीं, कब्जा करके ना बैठ जाएं। जब हमारा समय पूरा हो जाए तो हम हट जाएं, अपने आप छोड़ दें। परमेश्वर के कार्य की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जहां यह निरंतरता टूट जाती है, वहां हमें उजाड़ और वीरान मसीही संस्थाएं और खंडर जैसे चर्च दिखाई देते हैं। ये कड़वा सच है। आज कई लोग रिटायर हो गए, वो पार्सनेज छोड़ना नहीं चाहते, अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, वो चर्च नहीं छोड़ना चाहते, वो किसी को आने देना नहीं चाहते। अरे परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके उद्देश्य को जो उसने सेट किया था पूरा कर दिया। अब जो अधूरा बचा है वो दूसरे को लाना चाहता है, उसे आने दे। मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास रिटायर हो गया है, मेरे दास की उम्र पूरी हो गई है, और वो दूसरे को पूरा करने के लिए उद्देश्य देता है। कभी कभी ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन के छोटे छोटे मिशन भी होते। कोई बड़ी सेवकाई नहीं दी गई। जब बालक मूसा, क्या है छोटे उद्देश्य समझिए इसको। जब बालक मूसा सरकंडे की टोकरी में बांसों के बीच नील नदी के किनारे पड़ा था, ऐसे समय मूसा की बहन मरियम ने परमेश्वर द्वारा सौंपे गए उस अपने छोटे से उत्तरदायित्व को पूरा किया और मूसा राजमहल में पहुंचा दिया गया। छोटे से दायित्व को पूरा किया। केवल प्रभु यीशु के जन्म की कथा में गौशाले के मालिक ने अपने छोटे से उत्तरदायित्व को पूरा किया और जगत के उद्धारकर्ता के जन्म की व्यवस्था में सहयोगी बना। जन्म की व्यवस्था में सहयोगी बना। आज परमेश्वर का उद्देश्य बड़ा ना हो मेरे जीवन में, आपके जीवन में, लेकिन जो भी उद्देश्य छोटा है, हम विश्वास योग्यता से उसे ग्रहण करें और उसे पूरा करें, विश्वास योग्यता के साथ। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हम पर और आप पर विश्वास करता है और आज भी करता है। छोटी इस्राएली लड़की ने जब अपने मालिक नामान का कोढ़ देखा तो उसने अपना छोटा सा मिशन पूरा किया और मालिक को शोम्रोन के भविष्यवक्ता एलीशा के बारे में जाने की गवाही दी। उसका मालिक
वो छोटी सी बच्ची पर विश्वास करता है। आराम के राजा का सेनापति नामान एक छोटी सी लड़की की सलाह से शुद्ध हो जाता है। छोटी सी गवाही, छोटा सा उद्देश्य, लेकिन वो बचाया जाता है। कभी कभी हमारा छोटा सा निर्धारित मिशन होता है धैर्य रखना और चुप रहना। परमेश्वर ये भी देता है कि हमें कहां बोलना है और कहां चुप रहना। बाइबल भी कहती है जहां बाइबल बोलती है वहां हम और आप बोले, जहां बाइबल चुप है हम और आप भी चुप रहे। किन्हीं परिस्थितियों में वे भी सेवा करते हैं जो खामोश रह जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक घर में है, चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। लोग एक लकवाग्रस्त को उसके पास पहुंचाना चाह रहे थे, द्वार से ना पहुंचा सके, द्वार से, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो छत पर चढ़ गए, छत खोलने लगे। खाट समेत मरीज को, रोगी को नीचे उतारने के लिए बहुत बड़ी छत खोलनी पड़ी। मालिक ने देखा, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो खामोश रहा, विरोध नहीं किया और एक रोगी और असहाय व्यक्ति की चंगाई में सहयोगी बन गया। कभी कभी हमारा मिशन मात्र ये होता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे साथ किया है उसका अनुभव को लोगों को बताएं, यानी गवाही दे। मरकुस 5 में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक व्यक्ति का वर्णन है जो कब्रों में रहता था, स्वयं को घायल करता था, जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता था। कितनी भी जंजीरें बांध लिए 100 सेना थी, तोड़ देता था। उसे प्रभु ने चंगा कर दिया। वो चाहता होगा जैसा हम और आप चाहते, वो चाहता होगा कि प्रभु के साथ जाए, बड़ी बड़ी सभाओं में गवाही दे, किंतु प्रभु ने उसका मिशन सेट कर दिया, निर्धारित कर दिया कि उसे मात्र छोटे से दायरे में अपनी गवाही अपने ही परिवार के लोगों को देना है। मरकुस 5:19 में प्रभु लिखते कहते हैं, घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। बस तू घर जा और गवाही दे, इतना ही तेरे लिए काफी है। कभी कभी मृत्यु से भी मिशन पूरा होता है, घबराइए नहीं। अगर मेरी मौत हो जाए या आपकी हो जाए तो समझ लेना आपने वो कार्य प्रभु के लिए पूरा नहीं किया। परमेश्वर किसी और से कराना चाहता है हमारी मृत्यु के बाद भी, जैसे मूसा की हो गई थी। स्तिफनुस का मिशन था और वो कैसे पूरा हुआ। मेरी समझ में स्तिफनुस का मिशन पौलुस, जो पहले शाऊल था बाद में पौलुस बना, को आध्यात्मिक जन्म देना था और वो स्तिफनुस की मृत्यु से पूरा हुआ। स्तिफनुस जब पत्थरवाह किया जा रहा था तो पौलुस उसके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। कितनी भयंकर बात है यहाँ। उसका दोस्त, उसका सहपाठी मर रहा है और वो उसके कपड़ों की रखवाली कर रहा है। उसकी हत्या में सहमत था पौलुस एक विद्वान व्यक्ति था और जिस प्रकार स्तिफनुस पत्थरवाह करके मार डाला जाता है, मार खाता है और प्रार्थना करता रहा, उस दृश्य ने पौलुस के विवेक को झकझोर कर रख दिया होगा और स्तिफनुस की मृत्यु पौलुस के पुनर्जन्म का एक कारण बन गई। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 56 से 60 पद पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका उद्देश्य था यीशु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करे। ऐसा वातावरण उसने अपने जीवन से और अपने ओजस्वी वचन से तैयार किया, किंतु मेरी समझ में यह वातावरण उसके जीवन की इस घटना से बना होगा। राजा हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदेसिया को रख लिया। यूहन्ना ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। इस साहसपूर्ण
कार्य से प्रजा में एक नैतिक वातावरण बना होगा, किंतु हेरोदियास के उस्काने पर हेरोदेस के जन्मदिन यूहन्ना का मृत्यु दिन बन गया और उसका सिर काटकर थाल में सजाकर हेरोदियास की पुत्री को उपहार में दे दिया गया। तब जो प्रजा में और वही भावात्मक, बृहद भावात्मक और नैतिक वातावरण तैयार हुआ होगा, यीशु के आगमन का सही मार्ग तैयार हुआ होगा। मेरा विचार है कि यीशु के आगमन के लिए सही मार्ग तैयार करने का कार्य जितना यूहन्ना अपने जीवन से नहीं कर सका, उतना अपनी मृत्यु से कर लिया। प्रियो, हम परमेश्वर अपने जीवन में जीवित परमेश्वर के उद्देश्य को पहचाने। अपने कंक्लूजन में मैं कहना चाहूंगा, कंक्लूजन सुनिए बहुत ध्यान से। यीशु ने भी अपने जीवन के उद्देश्य को अपनी मृत्यु में पूरा किया। जीवित रह के वो पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए कभी कभी जब हम लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, नाना प्रकार की चीजें हो जाती है, हम परमेश्वर पर दोषारोपण करने लगते हैं। बंद करिए इसे और उसके उद्देश्य को पहचानिए। मृत्यु उसका मिशन बन गई। प्रभु यीशु मसीह का उसने कहा था मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो जाए तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। यीशु ने मृत्यु सही और अपने मिशन को पूरा किया, जिससे हमें और आपको अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हम पापों से बचा लिए जाए, हमारे पाप माफ कर दिए जाए। क्योंकि और किसी मनुष्य में इतनी ताकत, हिम्मत और पवित्रता नहीं थी जो इस पृथ्वी पर थे कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सके। आज केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसके लहू में हमें पापों की क्षमा है और किसी नाम में नहीं। पर वास्तव में उसका मिशन तब अधूरा है जब हम तक उस पर हम विश्वास नहीं करते। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, फिर हम बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं, हम डर क्यों जाते हैं? अरे परमेश्वर के उद्देश्य को जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या करना चाहता है। दुख होता है मुझे जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं, बॉर्न अगेन कहते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए लोग कहते हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले अपोस्तल और ग्रेट लोग कहते हैं, दान वरदान पाए हुए लोग कहते हैं, और जब हमें पद त्यागने की बारी आती है तब हम कुल्ठी मार के बैठ जाते हैं। जब हमें उस मिशन से हटने की बारी आती है तब हम कब्जा करके बैठ जाते हैं। अरे हम अपने उद्देश्य को जाने। परमेश्वर को जितना इस्तेमाल करना था उसने कर लिया, अब दूसरे की बारी है, उसे अंदर आने दें, पवित्र आत्मा को काम करने दें। और अंत में अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्यों को अपने जीवन में नहीं पहचानते और उसे पूरा नहीं करते, पहचानते हैं और उसे पूरा नहीं करते, तो इसका मतलब है हम उसके उद्धार को ठुकराते हैं। हम उसके उद्धार को ठुकराते हैं, हम उसके बलिदान को ठुकराते हैं, और हम अपने उस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते, जो छोटे हों या बड़े हों, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने या त्रिएक ईश्वर ने हमें सौंपा है। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपको मालूम है कभी कि क्यों रिटायरमेंट की एज निर्धारित की गई है? क्या आप जब यदि गवर्नमेंट कर्मचारी है और आप रिटायर हो जाएं तो क्या आप उस सीट पर दोबारा बैठ सकते? वैसे ही परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को हर एक पवित्र और चुने हुए लोगों पर सेट कर दिया है, और यदि समय पूरा हो गया तो उन्हें वहां से हट जाना चाहिए
और उन्हें घुटनों पर जाकर लोगों के लिए उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो उनके जीवन में परमेश्वर ने अधूरा छोड़ दिया है, प्रार्थना करनी चाहिए। ताकि परमेश्वर, जब मूसा मर गया तो परमेश्वर ने यहोशू से कराया, जब हमान मर गया परमेश्वर ने एस्तर और मुर्दकई से कराया। प्रियो, मरना सबको है। स्तिफनुस मर गया, पौलुस आत्मिक जीवन में उन्नति कर। आपको मालूम है याकूब का परमेश्वर, याकूब ने अपने भाई को या अपने पिता को धोखा दिया और पूरी आशीषें ले ली। याकूब ने नहीं किया था, उसकी माता ने किया था। प्रियो, बहुत कठिन बात है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में खरे उतरे, लेकिन ये तभी होगा जब हम उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। इसलिए कहते हैं याकूब का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब हम सेवानिवृत्त हो जाए तो प्रार्थना में रहें, बाइबल को पढ़ें, जो हमारे अधूरे उद्देश्य रह गए हैं, जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता था और जो जगह आ गया है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने एली के बेटों को मार दिया, एली को मार दिया। परमेश्वर ने उस बालक को इस्तेमाल किया जो शमूएल। परमेश्वर ने कब शाऊल से अपनी आत्मा निकाल ली, शाऊल को पता ही नहीं चला। और जब मालूम चला, जब तक बहुत देर हो गई थी, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, भटकने लगा। कहां गया? ओझा स्त्री के पास गया और शमूएल की आत्मा को बुला लिया। शमूएल ने कहा, तूने मुझे क्यों कष्ट दिया है? बोले, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत बंद कर दी है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। तब शमूएल ने बताया उसे क्या करना है। आज भी हम मसीहों के साथ ऐसा है, जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। कब पवित्र आत्मा हमसे अलग हो गया, कब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन से चला गया, हमें मालूम ही नहीं है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें मालूम ही नहीं चला कि प्रभु हमें छोड़कर चला गया। हम इतना व्यस्त ना हो, हम अपना समय बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, लोगों की सहायता करने में व्यतीत करें। तब प्रभु का जो उद्देश्य है हमारे जीवन से पूरा होगा और हम तब कहेंगे, हे प्रभु, जब तू आए तो हमें अपने राज में स्मरण करना। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं हे सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो तूने दिया। हम जानते हैं तेरा उद्देश्य हमारे जीवन में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या मरने के बाद हो या रिटायरमेंट के बाद हो या जीवित रहते हुए हो, प्रभु जी तू हम सबों के जीवनों में पूरा कर। जिस स्थान में तूने हम सबों को रखा है, प्रभु जी अपनी आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम तेरे उद्देश्य को पहचान सके, विश्वास योग्यता के साथ हम उसे पूरा करें, ताकि प्रभु जी जब तू आए तो हम बादलों पर उठाए जाएं। हम यदि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस बरसात के मौसम में हम सबों को सुरक्षित रखे। जो बीमार है, परेशान है, दुखी है, यीशु मसीह के नाम से हम उन लोगों को तेरे नाम से डांटते हैं कि उनके जीवन से, उनके शरीर से जाते रहे। प्रभु जी उन्हें अपनी आत्मा की परिपूर्णता दे। प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं, जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूं, यीशु नाम से उनके शरीरों को छोड़ दे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है, अपने लहू से खरीदा है और सलीब पर बलिदान किया है, ताकि शैतान का सिर कुचला जाए, शैतान हराया जाए, और वो हार चुका है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया है, ताकि हम उसके राज को बढ़ा सके। प्रभु जी अनुपम डेविड के लिए, हमारे लिए, और जितने भी तेरे दास उदासियां तेरी सेवा में लगे हैं, तेरे उद्देश्य को पहचाने और अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से, अपनी समाज से प्रभु जी उसे पूरा कर सके।
हमारे पापों को क्षमा कर। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो बाद में जुड़ते हैं, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।